शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर जाकर खूबसूरती के साथ पुल किया। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये वो एहसास है जो समय की सीमाओं को पार कर आज भी दिलों में गूंजता है। जब टीवी हर घर में नहीं था, जब रेडियो ही दुनिया से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया था, तब एक आवाज सुनाई देती थी, अनुशासित, सधी हुई और ऊर्जा से भरपूर। हर गेंद, हर रन उनकी जुबान से निकलकर एक कहानी बन जाती थी। ये आवाज थी पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुशील दोशी जी की। सुशील दोशी, एक ऐसा नाम जिसने क्रिकेट को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे जिया है और देश को भी महसूस कराया है। दूरदर्शन के पर्दे पर या ऑल इंडिया रेडियो की तरंगों पर उनकी आवाज सिर्फ क्रिकेट के मैदान की जानकारी नहीं देती, बल्कि एक पूरा दृश्य रचती है, जहां दर्शक ही नहीं, हर श्रोता खुद को मैदान के बीच खड़ा पाता है। उनके शब्दों में है सादगी, उनकी आवाज में है अटूट विश्वास और उनके अंदाज में बसती है भारतीय क्रिकेट की आत्मा। उन्होंने अपने लेखन के जरिए क्रिकेट की उस अनकही दुनिया को सहेजा, जहां हर किस्सा एक विरासत है, हर खिलाड़ी एक प्रेरणा है और हर पल एक इतिहास है। भारत में अब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, लेकिन एक धर्म बन चुका है। जिस खेल को शुरुआत में अंग्रेज़ों ने लाया था, अब ये खेल जो है, अब भारत जो है इस खेल में नंबर 1 बन चुका है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसके साथ साथ हमें ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस खेल का इतिहास क्या है, इसका विकास कैसे हुआ है। श्री सुशील जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है अपने अनुभव के साथ साथ, जो इस इतिहास के बारे में खूबसूरती से सबको बताती हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सारे युवाओं जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जो क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेंगे और इतिहास भी मिलेगा। दूसरी बात है, मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि ये सिर्फ हमारे मेंस क्रिकेट के बारे में नहीं बात करता, ये महिला क्रिकेट के बारे में भी बात करता है। और हमारे महिलाओं क्रिकेट के लिए भी जिस तरीके के साथ अब हमारे जो वर्ल्ड कप की विक्ट्री हुई है, मुझे लगता है हम सबको महिला क्रिकेट के बारे में भी जानना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अब ये हमारे लिए वर्ल्ड स्टेज बन चुका है। सुशील जी तो इस परिवार के एक बहुत पुराने सदस्य हैं। उनकी जो संबंध है इस परिवार के साथ कई पीढ़ियों तक जाती है। मुझे याद है जब मैं उनसे पहले बार मिला भी था, तब उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे दादाजी श्रीमद माधवराव जी ने, सिंधिया जी ने उन्हें बहुत ही पुश किया था हिंदी कमेंट्री के लिए। और अब वो भारत में और पूरे विश्व में नंबर 1 हिंदी कमेंटेटर बन चुके हैं। महिला क्रिकेट ने पिछले 10 सालों में एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन इस पड़ाव तक उसे यहां तक पहुंचाने के लिए अभूतपूर्व योगदान रहा है पिछले कई दशकों का। ऐसे ही योगदान और उपलब्धियों को बड़े करीब से देखा है पद्मश्री से सम्मानित और भारतीय हिंदी कमेंट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले श्री सुशील दोशी जी ने। एक बार फिर से स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। और आप तो नए नए विषय ढूंढ कर ला रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि किताब में भी मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं और उनको फिर से रिवाइव करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बहुत विस्तृत उल्लेख है इस किताब में महिला क्रिकेट का। शुरुआत करते हैं कि महिला क्रिकेट की संगठित तौर पर शुरुआत कब हुई? नहीं, देखिए, शुरू तो बहुत पहले से खेल रहे थे, 1973 के पहले से खेल रहे थे। और जो भारतीय क्रिकेट संगठन ने तो 1973 से शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में जाकर
ये फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी है, उसने जो अधिकार में लिया पूरे विश्व क्रिकेट को, महिला क्रिकेट को, वही फिर बीसीसीआई ने भी लिया। और बीसीसीआई के अंतर्गत जब 2007 में महिला क्रिकेट आई, समझ लीजिए तकदीर बदल गई, क्योंकि खिलाड़ियों के वारे न्यारे हो गए। मुझे याद है कि पहले मैं कई खिलाड़ियों से बात करता था, शांता रंगास्वामी से बात करता था, डायना एडल जी से बात करता था, और वो इतनी मेहनत से क्रिकेट खेलती थी और हिंदुस्तान भर में घूमती थी, खुद के खर्चे से जाना पड़ता था। कई बार तृतीय श्रेणी के डिब्बों में बिना रिजर्वेशन के कंपार्टमेंट्स में मैंने महिला क्रिकेट को खेलते देखा है। और वो ज़माना ऐसा था जबकि गोरे कालों का बड़ा फ़र्क था भारतीय साइक में। एक तरह से मनोविज्ञान था ये कि लड़कियां काली हो जाती हैं, धूप में खेलेंगी तो फिर शादी ब्याह का क्या होगा, पैसा तो पहले ही नहीं है क्रिकेट में। तो उस ज़माने में भी मैं तो उन तमाम लड़कियों को सलाम करता हूँ। राजेश्वरी ढोलकिया है, ये तमाम खिलाड़ी, सुधा शाह है उस समय इतनी, और मिथाली राज बाद में, बिना पैसों के भी इन लोगों ने भारतीय महिला क्रिकेट को ऊंचा उठाने में जो योगदान दिया ना, उसकी आप कभी भी सराहना करने से चूक नहीं सकते। झूलन गोस्वामी जो पद्मश्री की उपाधि भी मिली बाद में, और जिनको बड़ी एक्सप्रेस बॉलिंग के लिए जानी जाती थी, तो बड़ी क्रिकेटर। तो मिथाली राज का नाम तो बच्चा बच्चा जानने लगा था। एक बार मिथाली राज को किसी ने कहा कि महिला क्रिकेट की आप गावस्कर हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं महिला क्रिकेट की मिथाली राज हूँ। तो ये एक नया आत्मसम्मान, एक नया स्वाभिमान जो दिखाई दिया भारतीय महिला खिलाड़ियों में, इसने सचमुच एक द्वार खोल दिए कई भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए। मुझे खुशी कि अब तो WPL आ गया कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें आ रहे हैं, टीमों की जो बिक्री हो रही है ना, और एक एक खिलाड़ी 3 करोड़ में जो टॉप प्लेयर्स हैं। पिछले WPL में हमने देखा कि 3.4 करोड़ 3.2 करोड़ में लड़कियां जा रही। और आज भारत की लड़की हम देख रहे हैं कि मंधाना तो विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी बनी हुई हैं। और क्या क्रिकेट खेल रही है लड़कियां, पता नहीं कब इन्होंने इतनी उन्नति कर ली कि पूरे दुनिया को पीछे छोड़ दिया। तो आज तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैच में हरा रहे हैं। पिछला विश्व कप हमने जीता और अच्छी अच्छी टीमों को पराजित करके जीता। तो ये लगता है कि भारतीय महिलाओं ने भी पुरुषों की तरह ही वो काम कर दिया जिसके लिए पूरा नारी जगत भारत का वो पूरा उनके प्रति श्रद्धावनत है। मिताली राज का जो वाकया आपने हमारे साथ साझा किया 2017 विश्व कप के शुरुआत के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। 2017 विश्व कप जहां पे भारत ने फाइनल्स तक का सफर तय किया, उससे पहले 2005 में भी फाइनल्स तक का सफर तय किया था। फिर आया 2020 का T20 विश्व कप, जब फाइनल्स में इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा दोनों ही टीमों को, और उसके बाद 2025 में ODI विश्व कप जब भारतीय टीम ने पहली बार, महिला की टीम ने पहली बार उठाया। तो ऐसे माइलस्टोन मोमेंट्स अनेक आए, लेकिन 2000 से पहले क्या ऐसे मोमेंट्स थे जिन्होंने डिफाइन किया विमेंस क्रिकेट को? नहीं, भारतीय महिलाएं हमेशा दिखा रही थी कि उनमें प्रतिभा तो है, लेकिन सवाल ये है कि वो अवसर नहीं थे, वो पैसा नहीं था, और जो प्रतिभाएं देश भर में बिखरी थीं हम उनको इकट्ठा नहीं कर पाए। पैसा ही नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और बराबर सुविधाएं नहीं थी, होटलों में रहने की सुविधाएं नहीं थी। तो कई लड़कियां जो प्रतिभाशाली भी थीं वो स्कूल और कॉलेज की तरफ अग्रसर थीं, खेल नहीं रही थीं। फ़र्क ये आया जब पैसा आना शुरू हुआ ना। अब मैंने देखा है कई जगह कोचेस के पास माता पिता खुद लड़कियों को लेकर आ रहे हैं, हमारी बिटिया को सिखा दीजिए। ये जो फ़र्क आया भारतीय समाज में, और इतना बड़ा भारतीय समाज, लड़कियों की आबादी कितनी है इस देश में, तो इतना, और युवा तो सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, और लड़कियां जब इस तरह से आने लगी हैं तो फिर साफ है कि बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं उभर रही हैं। और यही कारण है कि भारतीय महिला अब विश्व में किसी को भी डराने के लिए प्रख्यात हैं अपने खेल से, और ट्रॉफी जीतने की हकदार लगातार बनती जा रही हैं। कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। चलते हैं ब्रेक पर इस संदेश के बाद। कहानी क्रिकेट की एक और अद्भुत रचना सुशील सर द्वारा, और इसमें क्रिकेट की बारीकियों के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। छोटी छोटी बातों के बारे में सर ने बताया है। सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। देखिए कहानी क्रिकेट की पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुशील दोषी के साथ हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ DD स्पोर्ट्स पर।
पुरुष क्रिकेट का जैसे उत्थान हुआ तो उसमें हमने देखा भारत में खास करके कि छोटे सेंटर्स से भी खिलाड़ी निकलकर आने लगे। वैसा ही कुछ महिला क्रिकेट में भी देखने को मिल रहा है। दिख ही रहा, देखिए अब छोटी छोटी जगहों से खिलाड़ी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की एक छोटी सी जगह से खिलाड़ी आ रही हैं, और जब उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ। अब तो आज पहले तो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, ये 4-5 जगहों से ही खिलाड़ी आते थे, या पुरुषों में भी, आज महिलाओं में भी यही होता था। लेकिन अब तो जगह जगह छोटी छोटी जगहों से खिलाड़ी आ रहे हैं और अपना असर डालकर बता रहे हैं कि प्रतिभा हमें है, हमें ढूंढ निकालिए, और लोग ढूंढ निकाल रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। अगर आप में प्रतिभा है तो आप छुप नहीं सकते हो, आपको लोग तलाश लेंगे और ये तलाश जारी रहेगी। और आज इतना पैसा है, खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहती हैं जीवन में भी, और दिखाना चाहती हैं कि प्रतिभा को परिणाम में बदला जा सकता है, प्रतिभा को पैसों में बदला जा सकता है, प्रतिभा को करियर में बदला जा सकता है, और प्रतिभा से परिवार के प्रति सम्मान अर्जित किया जा सकता है, प्रतिभा से देश के प्रति भी इज्जत पाई जा सकती है। और पैसे इसका एक बड़ा पहलू है, क्योंकि जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी ज़रूरी हैं ताकि क्रिकेट को एक सस्टेनेबल करियर ऑप्शन के तौर पर देखा जा सके। बीसीसीआई की तरफ से भी काफ़ी पहल पिछले कुछ वक्त में हमें देखने को मिली है। इक्वल मैच फीस लाया गया है, आईसीसी की तरफ से जो ओवरऑल टूर्नामेंट जीतने पे रिवॉर्ड्स हैं वो भी बढ़ाए गए हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं तो समझता हूँ जब से जय शाह आए हैं बीसीसीआई में, तब उन्होंने ये बड़ी कोशिश की कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही हक मिले, और इसी कारण हम देख रहे हैं कि भारतीय महिला WPL जो शुरू हुआ उनकी कोशिशों से शुरू हुआ, और आज $53 मिलियन उसमें आ गए। तो उसकी किटी में पिछली बार WPL में, कि इतनी बड़ी रकम जब आपको प्राप्त होती है तो इतनी रकम खिलाड़ियों पर खर्च होनी, और ये रकम जब खिलाड़ियों में मिलती है तो फिर पैसा आता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो किसी के भरोसे नहीं रहती, वो अपने खुद के भरोसे पर रहती हैं। और नारी में ये आत्मविश्वास जब आ जाता है ना, खुद के भरोसे रहने का, तो फिर वो अलग तरह के परिणाम देने लगती हैं, जैसा कि हम सब भारतीय क्षेत्रों में भी देख रहे हैं और वो क्रिकेट में भी देख रहे हैं। WPL के साथ एक और बदलाव जो आया है वो है क्रिकेट लगातार तकरीबन 1 महीने के लिए विमेंस क्रिकेट प्राइम टाइम पे रहता है, और दर्शक भी स्टेडियम में भारी मात्रा में आते हैं। नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं कि फाइनल के दिन पूरा स्टेडियम खचाखच भरा रहता है। 50,000, 60,000, 70,000 दर्शकों के बीच में भारतीय लड़कियां खेल रही हैं, तो दिल उनका तो गदगद हो जाता होगा ना, कि देखिए आंखों के तारे बनी हुई हैं, सितारा हैसियत प्राप्त हो गई, 5 स्टार होटलों में भोजन कर रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही हैं, एक एक विज्ञापनों के 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए ले रही हैं, जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो संभावनाएं तो है ना, अगर आप अच्छा खेलेंगे तो फिर कहाँ पहुँच सकते हैं। तो स्मृति मंधाना का नाम भारत में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है, और मैं जानता हूँ कि जिस तरह का खेल वो खेल रही हैं, जान झोंक रही हैं। तो ये जो बात देखने को मिल रही है ना, भारतीय महिला समाज को इसने बहुत गौरवान्वित किया है, और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के क्षेत्र में ये बराबरी की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। टेनिस में ये काम हो रहा था, वहाँ पे महिला खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झगड़ा मोल लेकर ये कर दिया कि महिलाओं को पुरुषों की तरह ही पैसा मिले। यही काम अब भारत में हो गया है, और महिलाओं को धनाढ़ हो गई, उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, और उनका जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो पूरे भारत का आत्मविश्वास बढ़ता है। महिला क्रिकेट के लिए ज़रूरी भी था कि भारतीय महिला क्रिकेट, जिसे स्लीपिंग जायंट्स ऑफ विमेंस क्रिकेट कहा जाता है, वो फाइनली अपने पोटेंशियल को रियलाइज करे। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए कई खिलाड़ी, आपने बहुत बढ़िया बात की कि प्रतिभा संपन्न होते हैं खिलाड़ी, पुरुष हो या महिला, लेकिन अपनी काबिलियत पर खुद ही भरोसा नहीं रहता है। वो कब मिलता है, जब आप सम्मान के साथ आप बैठते हैं खुद ही सेम मेज पर, वहीं पर भोजन करते हैं विदेशी खिलाड़ियों के साथ, और आपको लगता है कि भाई हम इनसे कम नहीं हैं। ये पूरे वातावरण से चीज़ें आती है। ये आत्मविश्वास अचानक नहीं आ जाता है कि आप अच्छा खेल रहे हैं तो आत्मविश्वास आ गया। ये आपके परिवेश में आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। तो ये आत्मविश्वास भारतीय लड़कियों में आ गया है, और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के खिलाड़ी
भारतीय लड़कियों के इर्द गिर्द मंडराती हैं, वो इनके नज़दीक आना चाहती, जो पुरुषों में हो रहा है ना, कि दुनिया भर के बड़े बड़े खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के नज़दीक आना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि हम इनके दोस्त हैं। एक समय क्या होता था, इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम और जो आती थी ना, अपनी दूसरे ग्रेड की टीम भेजती थी हमारे यहाँ पर कि भाई भारत में खाना अच्छा नहीं मिलता है, हम बीमार हो जाएंगे, तरह तरीके। अब तो वो कह रहे हैं हम सब काम छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपने देश के लिए भी नहीं खेलें तो कोई बात नहीं, हमको तो भारत में जाकर खेलना है। कैसा है ना, इकोनॉमिक्स रन ए मैन, अर्थव्यवस्था इंसान को चलाती है, पैसा इंसान को चलाता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि सावधान रहने की ज़रूरत है। जब तक पैसा आदमी चलाए तब तो ठीक है, लेकिन जिस दिन पैसा आदमी को चलाने लगे या आदमी पैसे को चलाए तब तक तो ठीक, लेकिन जब लगे कि पैसा आदमी को चला रहा है तो वो आदमी के पतन की निशानी है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका मास्टर बने, उसके अधीन नहीं रहे, पैसे को अपने मुताबिक और अपने हिसाब से कार्यरत कराएं, बजाय इसके कि पैसे से खुद उसके नीचे सिमटने के बजाय। ब्रांड्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिला क्रिकेट किन किन चीज़ों का प्रतीक है? नहीं, देखिए सबसे बड़ा फ़र्क जो आया है कि वो ये आया कि एक ग्राउंड लेवल पर जो कोचिंग की व्यवस्था है, हम देख रहे हैं कि हर स्तर पर कोचिंग की व्यवस्था है। अब मध्य प्रदेश में मैं देखता हूँ, वहाँ लड़कियों की बराबर कोचिंग हो रही हैं। तो लड़कियाँ जब बेसिक्स ठीक सीखती हैं ना तो उनके बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती। फिर उनका नेचुरल टैलेंट अगर सही उम्र में, जैसे आप 12 साल की हैं और इतना बैट पकड़ने के काबिल बड़ी हो गई हैं, आपका शरीर उस तरह से विकसित हो गया कि बैट ठीक से पकड़ सकें, और उस समय आपकी जो नेचुरल टैलेंट है या नैसर्गिक जो भी गुण हैं आप में, वो अगर आपने पकड़ लिए, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ाया, तो आपके आगे बढ़ने की संभावनाएं जल्दी रहती हैं। लेकिन अगर वहाँ पर चूक हो गई तो फिर मुश्किल है। तो भारत में ये व्यवस्था जो है ना, हर दूर, मध्य प्रदेश में ही नहीं, मुंबई में देखिए लड़कियां खेल रही हैं, बिहार में लड़कियां खेल रही हैं, जिस प्रदेश में जाओ, मैं तो छोटे छोटे शहरों में देख रहा हूँ कि शाहजहाँपुर, देवास, छोटे छोटे शहर इंदौर के पास में लड़कियां मैदान संभाल रही हैं। तो ये एक नई क्रांति भारतीय महिला क्रिकेट में आ गई है, और इसके जिम्मेदार हैं वो तमाम खिलाड़ी जो 1973 के पहले या 2007 के पहले, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने हाथ में नहीं लिया था, गरीबी के दिनों में जिन्होंने भारतीय क्रिकेट का झंडा बुलंद रखा और भारतीय क्रिकेट को बताए रखा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी कायम हैं, ये काम बहुत मुश्किल था, उन्होंने वो काम किया है। कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। चलते हैं ब्रेक पर इस संदेश के बाद। डियर सुशील दोषी सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि जो आपकी बुक है आज वो एक टीवी के ऊपर उसका सीरियल बना है उस बुक के ऊपर। और हम ये जानते हैं कि क्रिकेट एक पैशन और एक रिलीजन की तरह इंडिया के अंदर देखा जाता है, और आपने जो बुक लिखी है उस बुक को आपने प्रकाशित किया, और अब उसके ऊपर, वही बुक के ऊपर एक सीरियल आ रहा है। देखिए कहानी क्रिकेट की पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुशील दोषी के साथ हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। किसी भी खेल के उत्थान के लिए ज़रूरी है सही रोल मॉडल्स होना, और जैसा आपने यहाँ पर जिक्र किया कि ऐसी कई सारी खिलाड़ियाँ आई, वो तब भी खेल रही थी जब बहुत पैसा नहीं था या पैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो वैसे खिलाड़ियों को और अभी स्मृति मानधाना जैसे ब्रांड्स को देखकर कई सारी बच्चे हैं जो अब बड़े सपने देख रही हैं। नहीं, बिल्कुल। और ये दो बातें हैं इसमें कि एक तो होता है हीरो और एक होता है रोल मॉडल। हीरो वो होता है कि भाई बहुत अच्छा खेल रहा है आप, और रोल मॉडल जो होता है आप उसकी तरह न केवल खेलें बल्कि उसकी तरह व्यवहार भी करें। आप सचिन तेंदुलकर को देखें तो एक वो रोल मॉडल है, क्योंकि उनका व्यवहार ऑफ द फील्ड भी उतना ही अच्छा रहता है, कि एक रोल मॉडल होते हैं समाज के, इतना बड़ा खिलाड़ी और ऐसा व्यवहार। ये जो बात कहने में आनी चाहिए, तो ये दो बातें में फ़र्क है, एक तो हीरो और एक रोल मॉडल। और इसी तरह से हम देख रहे हैं विराट कोहली आज आध्यात्मिकता की तरफ झुके हुए हैं, उनका व्यवहार अलग हो गया है, उनके चेहरे पर एक शांति है। तो ये तमाम चीज़ें, या फिर महेंद्र सिंह धोनी, या फिर सौरभ गांगुली स्वाभिमान के प्रतीक, या सुनील गावस्कर, और इतनी बढ़िया बातें करते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूँ, सुनील गावस्कर साहब से बात हो रही थी और बड़े भावुक हो रहे थे। एक दिन दक्षिण अफ्रीका की बात है, 1996-97 में। तब उन्होंने कहा कि यार
सारी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा ओपनिंग बैट्समैन हूँ, और एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल और माइकल होल्डिंग जैसे बॉलर्स को मैंने बिना हेलमेट के कान पक गए ये सब सुनते सुनते। मैं सोचता हूँ जिस दिन 4 आदमी ये कहने वाले भी मिल जाएं कि मैं अच्छा आदमी हूँ, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समझने की बात है कि इतना बड़ा खिलाड़ी कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि लोकप्रिय खिलाड़ी होने से भी बड़ी बात होती है अच्छा खिलाड़ी होना। और ऐसी एक खिलाड़ी रही हैं डायना एडुल्जी, जिन्हें विमेन ऑफ सब्सटेंस कहा जाता है। नहीं बिल्कुल, और उनको तो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में भी रखा गया था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, जो पुरुषों को भी संचालित कर रही थी। तो इससे पता चलता है कि उन्हें कितने सम्मान की दृष्टि से देखा जाता। और सबसे बड़ी बात उनकी विशेषता क्या थी, मैं तो उनसे मिला भी हुआ हूँ, उनकी विशेषता थी कि सच को सच कहना, गलत को गलत कहना, इसके लिए बड़ी प्रख्यात थी वो। शी वॉज अ टफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑलवेज। तो ये माना जाता था उनके लिए कि वो कड़े निर्णय लेने में पीछे नहीं हटती थी। महिलाओं में ये कम होता है। खिलाड़ी भी बड़ी थी, बॉलिंग बहुत अच्छी करती थी, मैंने उनकी बॉलिंग भी देखी, और जब वो खेलती थी तब मैंने कमेंट्री भी की है। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है लॉर्ड्स का। हाँ हाँ, अरे वो तो हम भूल ही नहीं सकते। वो लॉन्ग रूम वहाँ पर जो होता है ना, उसमें महिलाओं को नहीं आने दिया जाता है, और ये भारत का रिप्रेजेंट कर रही थी और इतने बड़ी पोस्ट पर थी, तो इनको मना किया तो वहाँ जाने के लिए। तो इनका पारा चढ़ गया, क्योंकि ये स्वाभिमानी है। इन्होंने कहा भाई अगर ये तो इसी तरह कमेटी किस काम की, जो इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अगर उसमें जगह नहीं दें अंदर आने के लिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि लिए उनके लिए ज़्यादा शर्म की बात है बजाय हमारे। तो ये जो बात थी ना, इससे पता चलता है कि भारतीय गौरव अब कहाँ तक बढ़ गया है। और अब वापस से एक बार माइलस्टोन मोमेंट्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं 2005 के विश्व कप के साथ, जहां भारत ने फाइनल्स तक का सफर तय किया था। हाँ, वो बहुत खेल तो बहुत अच्छा रही थी, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया टीम उस समय बहुत मजबूत थी और हमें हार ज़रूर मिली। लेकिन तब उस समय हमने देखा कि 60-70 हज़ार, 75 हज़ार, बल्कि 85 हज़ार दर्शक तक मैदान पर आ गए थे, और वो पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, और महिलाओं में इतनी बड़ी संख्या तब तक आई नहीं थी। इससे पता चलता है कि भारतीय महिलाओं ने अब प्रभाव जमाना शुरू कर दिया है। भले ही फाइनल में हारे, लेकिन फिर भी खेले बहुत अच्छा। और उसके बाद का जो सफ़र है वो फिर हमने देखा फिर 2017 में जी। फाइनल तो बिल्कुल जीत रहे थे हम। हाँ। इंग्लैंड के खिलाफ बिल्कुल लग रहा था कि जीत गए, लेकिन फिर कहते हैं ना कि आप प्याले में चाय पी रहे हैं और प्याला रह जाए आपके होठों के पास आकर, वो बात रह गई। भारतीय टीम नहीं जीत पाई, लेकिन दुनिया को एहसास हो गया था कि भारतीय महिला टीम की क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता कैसी है। ये जब पता लग गया तो भारतीय क्रिकेट के प्रति सम्मान बहुत बढ़ गया, इसमें कोई शंका की बात नहीं। तो उससे ये बन गया कि आज नहीं तो कल भारतीय क्रिकेट टीम ज़रूर जीतने वाली है। और मुझे अच्छा लगा कि तभी स्मृति मंधाना जी और हरमनप्रीत इन्होंने बैठकर ये तय किया कि अगली बार जब भी हम जीतेंगे ना, तो हम ट्रॉफी पर पुराने खिलाड़ियों के हाथ लगाएंगे। यानी कितना भावुक करने वाला क्षण था। और उन्होंने वही किया कि जब 2025 में विश्व कप हम जीते महिलाओं का, तो उन्होंने सुधा शाह को बुलाया, शांता रंगास्वामी को बुलाया, और पुरानी जितनी खिलाड़ी, मिथाली राज को बुलाया, कप पर हाथ लगवाया। जो काम पुरुष टीम नहीं कर पाई आज तक, उन्होंने पुराने खिलाड़ियों को याद नहीं किया, लेकिन इन्होंने याद किया और पुराने खिलाड़ियों को कप पर हाथ लगवाया, जो कि बड़ी भावुक कर देने वाली बात है। और महिला क्रिकेट के प्रति सम्मान हमारे मन में और मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमने काफ़ी विस्तृत चर्चा की है विश्व कप पर। अब ये भी बताना ज़रूरी है कि पहला क्रिकेट में जो विश्व कप हुआ वो महिलाओं का विश्व कप था 1973 में। उसके बाद मेंस वर्ल्ड कप हुआ 1975। ये तो आपने यहाँ पर लीड ले ली, इसमें तो कोई संदेह नहीं। और 1975 में पुरुषों का पहला विश्व कप हुआ था, और 1973 में महिला क्रिकेट हो गया था। हालांकि उस समय टीमें अलग, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नहीं हुई थी, लेकिन बाद में फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ले लिया गया विश्व महिला संगठन को, तो फिर भारत में भी मांग उठी कि भाई हमें भी अपने आलिंगन में ले लो। तो बीसीसीआई ने तब अपने मातहत लिया। उनको मालूम था उसके बिना संघर्ष मुश्किल है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम आगे बढ़ नहीं पाएगी।
क्योंकि इतना पैसा है पुरुषों के कारण क्रिकेट में, तो वो पैसा जब महिलाओं में भी बटेगा तो फिर महिला क्रिकेट का स्तर बढ़ेगा और उनका सपना सच साबित हो। आज हम देख रहे हैं महिला क्रिकेट का स्तर हर स्तर पर बढ़ रहा है। आज प्रादेशिक स्तर की जो खिलाड़ी वो खेल रही है ना आपस में, वो भी आपस में बढ़िया कंपटीशन कर रही हैं। मैं तो कई लीग करता हूँ, कमेंट्री करता हूँ, तो उसमें देखता हूँ महिला क्रिकेट की लीग अलग हो रही है उनमें, और कई ऐसी खिलाड़ी नजर आ रही जो बड़े निडर तरीके से गेंद को प्रहार कर रही हैं। तो ये अच्छा लगता है देखकर कि वो बेलन से रोटी बनाने के बजाय वो चला रही बल्ला और गेंद को पहुंचा रही बाउंड्री लाइन के बाहर। काफ़ी बेंच स्ट्रेंथ भी भारत का बढ़ा है महिला क्रिकेट में। धन्यवाद हमसे ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद, और मुझे भी आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। हम वापस जुड़ेंगे सुशील दोशी जी से, ऐसी कई और कहानियां सुनेंगे। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां पर बात होगी पिच डिमेंशंस की। तो जुड़ते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद।